अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शामिर खान ज़ादा। मैं हूं बाबर अली। आप देख रहे हैं क्रिक ग्रीन स्पोर्ट्स। आज हम आपसे बात करेंगे, आपको पता होगा पीएसएल का शेड्यूल आ चुका है। नजम सेठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने कुछ बातें की हैं, उन पर थोड़ा सा मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे वुमेन लीग को लेके। वुमेन का जो पीएसएल पाकिस्तान में होना था, उस पहले बातें चल रही थी कि नहीं होना, अभी उसके लिए ग्रीन सिग्नल निकल के सामने आया, उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे बुगटी स्टेडियम पे। कुछ दिन पहले बातें चल रही थी वहाँ मैच हो रहा है, फिर कह रहे थे नहीं हो रहा, उसकी क्या डिटेल है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रणबीर राजा को लेके, पीएसएल में वो आपको नजर आएंगे, किस रोल में नजर आ सकते हैं, उस पर थोड़ी बात करेंगे। और एंड में बात करेंगे शान मसूद को लेके। शायद अफरीदी निकल के सामने है, उन्होंने कुछ बातें की हैं, क्या स्टोरी है, उस पर बात करेंगे। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को बजाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बात का आगाज करते हैं। पीएसएल का शेड्यूल आ चुका है। नजम सेठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। आपको मालूम होगा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा, हमने अली सेठी के बारे में कुछ बात की थी जो पीएसएल का एंथम आ रहा है। तो आज नजम सेठी ने खुद इस बात का इजहार कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये न्यूज़ भी सच साबित हो चुकी है कि अली सेठी आपको पीएसएल का एंथम परफॉर्म करते नजर नहीं आएंगे। पीएसएल का शेड्यूल पे बात करेंगे और नजम सेठी ने कुछ बातें की हैं, क्या स्टोरी है? जी हाँ बाबर, ऐसे कि आज नजम सेठी साहब ने जो है कहा था कि मैं 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन जुम्मे की वजह से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो डिले हो गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी फिर वो 4:15 पे उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो स्टार्ट की थी और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे बयान दिए हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो हाईलाइटेड है। सबसे पहले तो उन्होंने पीएसएल का शेड्यूल जो है वो दे दिया है। उसके अंदर जो है पहला मैच जो है वो 13 फरवरी को खेला जाएगा, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर, जो कि मुल्तान में खेला जाएगा। और पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी मुल्तान के जो ग्राउंड है उसमें ही होगी। और जैसे कि नजम सेठी ने आज सब कुछ जाहिर कर दिया, कुछ अफवाहें थी, कुछ रूमर्स थे कि मुल्तान को जो है मैचेस नहीं मिलेंगे, लेकिन अब जो है वो सब कुछ क्लियर होकर आ गया है। और जो फाइनल है, फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा लाहौर में। इसके अलावा जहाँ पीएसएल इख्तिताम हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। मुल्तान और लाहौर और मुल्तान का फाइनल हुआ था, आई थिंक। हाँ शायद पहला मैच भी उन्हीं का ही है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो है आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने इरादे जो है वो जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसके ऊपर हमें गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि देखिए नजम सेठी साहब ने पिछली जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वादे किए गए थे उनकी तरफ से वो वादे किए गए थे कि उन्होंने कहा था कि रणबीर राजा जो काम नहीं कर सके वो काम मैं करके दिखाऊंगा। लोहा जो था उस टाइम में वो गर्म था और उन्होंने जो है उसमें चोट मार दी फौरन से। बात ये थी कि जो कोयटा के अंदर हम सब जानते हैं कोयटा के हालात कैसे हैं, लेकिन वहाँ पे मैचेस हो सकते हैं अगर आप हाई सिक्योरिटी वहाँ पे दी जाए। लेकिन उन्होंने वहाँ पे आते के साथ ही फौरन अपने जैसे वो इलेक्ट हुए थे चेयरमैन के लिए, उन्होंने आते के साथ ही फौरन बयान दे दिए कोयटा के लोगों के लिए जिनको काफ़ी टाइम से क्रिकेट देखने को नसीब ही नहीं हो रहा था, उनके लिए बयान दे दी कि कोयटा में मैच करवा दूंगा। बुगटी स्टेडियम जो है वो मैं रेनोवेट करवा दूंगा, जो कि इतनी जल्दी रेनोवेट हो नहीं सकता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसके अलावा जो है उन्होंने जावेद अफरीदी साहब रणबीर राजा से गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पेशावर एक रेड फ्लैग सिटी है और वहाँ पे मैचेस होस्ट करना, वहाँ पे वेस्टर्न प्लेयर्स आके खेल नहीं सकते। तो उन्होंने उस बात को लेके भी एक कंट्रोवर्सी बनाई और कहा कि पेशावर बिल्कुल मैच होस्ट करेगा, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल पेशावर सेफ है। और आज हमें पता लगता है कि केपी गवर्नमेंट खुद क्लेम करती है, जो है नजम सेठी साहब ने खुद कोट किया, उन्होंने खुद ये बताया है कि आके के जो केपी गवर्नमेंट है वो उनका कहना ये है कि अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अगले 6 महीनों में तैयार होगा इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल के लिए। तो फिर इतने बड़े वादे क्यों किए जा रहे थे, लोगों को क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा था, क्यों उनके दिमाग से खेला जा रहा था, क्यों उनके जो है उनकी फीलिंग से खेला गया है? वो है एक सियासतदान, उनको मीडिया के बंदे हैं, सियासतदान है, उनको पता है लोगों को कैसे टैकल करना है, कैसे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, कौन सी चीज़ इस दफ़ा इस टाइम पे है जो मेरी कुर्सी बचा सकती है या फिर मुझे लोगों की नज़र में थोड़ा ऊपर कर सकती है। लेकिन आपको इसका लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होता, कहीं ना कहीं फैंस का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। देखिए ना बाबर, विद इन वन मंथ के अंदर जो है उनका सब कुछ जो है सामने आ गया, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे, 3 वादे जो किए थे वो तीनों वादे जो है उनके अभी तक पूरे नहीं हुए। और एग्जीबिशन मैच की जो हवाले से जो उन्होंने बात की वो भी हम आपको आगे जाके बताएंगे। 3 वादे ऐसे थे जो कि उनके पूरे नहीं हो सके अभी तक, और आगे जाके अल्लाह ही खैर करे कि क्या बनेगा आगे जाके उनके वादों का। इसके बाद जो बाबर हमारे पास टॉपिक आ गया, वही बुगटी स्टेडियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कह रहे थे मैच होगा। हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि वहाँ एग्जीबिशन मैच हो सकता है जो कि 5 फरवरी को आई थिंक खेला जाएगा जी, जिसमें फॉरेन प्लेयर्स अलाउ नहीं किए जाएंगे, सिर्फ पाकिस्तानी, समझ लें एक प्रैक्टिस मैच है वो, कोई इस पे वो होगा नहीं, सिर्फ पीटीवी आई थिंक उसको कवर भी करेगा, पीटीवी कवर करेगा। तो वो प्रैक्टिस मैच होगा, कहीं ना कहीं वेदर भी बुगटी स्टेडियम का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कल भी हम न्यूज़ देख रहे थे कि वहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल हुई जी। बिल्कुल, हमारे कोयटा में जो जराए हैं उनसे मालूम होता है कि वहाँ पे जो है वो बर्फबारी जो है वो हो रही है और वहाँ पे जो ग्राउंड जो है कवर हो जाता है। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि बुगटी स्टेडियम कोयटा जो है वो बिल्कुल ढक जाता है बर्फ के अंदर, और जो वेदर है वो सपोर्टिंग नहीं है इस हवाले से। लेकिन जो 5 फरवरी को मैच
खेला जाएगा, कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जिसके अंदर कोई फॉरेन प्लेयर शामिल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे एक एग्जीबिशन मैच होगा जो कि पीटीवी स्पोर्ट उसको कवर करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैच इसलिए दिखाया जाएगा कि जैसे कि हम इससे ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि हम कोयटा के अंदर क्रिकेट जो है वो होस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है किसी भी हवाले से नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि कोयटा के अंदर मैचेस होस्ट होंगे आने वाले टाइम पे। उन्होंने कहा था ये एग्जीबिशन मैच है, ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं वुमेंस लीग को लेके। कुछ न्यूज़ कुछ टाइम पहले सामने आ रही थी, पहले कह रहे थे होगी, फिर बातें चलना शुरू होगी कि ये पीसीबी ने पोस्टपोन कर दिया है, कैंसिल करने का फैसला कर दिया है। तो अभी 3 एग्जीबिशन मैच जो हैं खेले जाएंगे इस पीएसएल के दौरान ही, पीएसएल के बीच में ही कहीं खेले जाएंगे। पिंडी में आई थिंक ये तीनों मैच होंगे। और क्या डेट्स निकल के इसके सामने आ रही हैं? हाँ बाबर, ये जो 3 मैचेस जो है वुमेन की लीग के हवाले से जो मैचेस हैं ये तीनों मैच जो है वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे। तीनों मैचेस जो है वो डे मैचेस होंगे और ये मैचेस जो है जिस तारीख को खेले जाएंगे, ये 8, 10 और 11 मार्च को ये तीनों मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। और ये रावलपिंडी में जो है इनको शेड्यूल किया गया है मैचेस को, और ये तीनों मैचेस जो है वो डे में होंगे। इसके हवाले इसमें गैर मुल्की खवातीन भी जो है ना शामिल होगी। उसके बाद रमीज राजा की बात कर लें। रमीज राजा आपको पीएसएल में नजर आएंगे, किस ओहदे पे नजर आ सकते हैं? आपको पता है पीसीबी और रमीज राजा के ताल्लुकात आजकल कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे, लेकिन वो आपको नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, रमीज राजा आपको नजर आ सकते हैं, एज अ कमेंटेटर आपको नजर आ सकते हैं। जैसे नजम सेठी साहब ने कहा है कि रमीज राजा साहब को जो है हम वार्मली वेलकम करते हैं, वो आए और कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे और वो कमेंट्री करें। लेकिन ये जो है चीज़ जो है वो पीएसएल की जो प्रोडक्शन टीम है ये उनके हाथ में होगा कि वो रमीज राजा साहब को बुलाएं या नहीं बुलाते। लेकिन जो है उनकी तरफ से, नजम सेठी की तरफ से क्लियर स्टैंड है उनका कि वो कहते हैं कि रमीज राजा साहब को हमारी तरफ से बिल्कुल वेलकम है, भरपूर वेलकम है। आप आए, आप कमेंट्री करें, ये आपका काम है, आप करते रहें पहले भी, और आपसे बेहतर ये काम कोई कर नहीं सकता। रमीज राजा भी कुछ दिन पहले एक टीवी शो में बैठे थे, वहाँ उन्होंने बात की कि अगर मुझे पीएसएल या फिर किसी इंटरनेशनल फॉर्म पे कमेंट्री करने का मौका मिला तो मैं अवेलेबल हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी बात है, क्योंकि मैं एज अ पर्सनल, आप भी शायद होंगे, रमीज राजा का बहुत बड़ा फैन हूँ, एज अ कमेंटेटर बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। उनकी आवाज़ जो है वो आपके कामों को लुत्फअंदोज़ करती है। बाबर एज अ कमेंटेटर भी और एज अ चेयरमैन भी मैं बहुत बड़ा फैन हूं। चेयरमैन काफी लोग हैं, उनसे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन एज अ कमेंटेटर मुझे नहीं लग रहा है किसी को उनके फैन है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनका जो हेटर हो एज अ कमेंटेटर, लेकिन एज अ चेयरमैन भी उनके काफी ज्यादा फैसले कुछ इतने अच्छे थे जिनके हम भी फैन है। और काफी ज्यादा फैसले जो है हर चेयरमैन जो है वो बुरे भी करता है, अच्छे भी फैसले करता है, लेकिन जो है उनके लिए हम ऑल द बेस्ट कहेंगे रमीज राजा साहब के लिए, आगे वो अपनी जो भी फील्ड चूज करते हैं। इसके हवाले से आगे कोई न्यूज़ होगा? इसके बाद शान मसूद पे बात कर लेते हैं। शाहिद खान अफरीदी निकल के सामने आए, कल उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठ के ये बात बोली कि शान मसूद ना ही मेरी स्क्वाड में था, ना ही कैप्टन की लेवल में था। जी हाँ बिल्कुल, शाहिद अफरीदी का जो नया इंटरव्यू आया है, जिन्होंने एक अपने रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है, उन्होंने साफ बताया है कि ना तो जो बाबर आजम की टीम थी उसके अंदर शान मसूद कहीं थे, ना ही मेरी टीम के अंदर जो थे शान मसूद कहीं थे, ना ही हमारा कोई फैसला था कि उनको वाइस कैप्टन बनाया जाए। शाहिद अफरीदी साहब ने ये भी कहा कि इससे जो है सीनियर प्लेयर्स के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक जो है उनको बुरा लगता है कि देखिए मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड में थे, फिर उसके अलावा उन्होंने शादाब खान जो कि इंजर्ड थे, लेकिन उन्होंने उनका भी नाम लिया कि शादाब खान भी हो सकते थे वाइस कैप्टन, लेकिन शान मसूद को बनाना कोई तुक नहीं बनती थी। और ये फैसला ना तो मेरा था, ना ही किसी बोर्ड के मेंबर का था, ना ही बाबर आजम का ये फैसला था उनको वाइस कैप्टन बनाने का। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ नजम सेठी साहब ने सिंगल हैंडेडली लिया है और इससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो शान मसूद है वो एक बहुत अच्छी शख्सियत है, वो एक बहुत अच्छे प्लेयर है और शख्सियत भी वो बहुत अच्छे है, लेकिन पता नहीं ये फैसला क्यों नजम सेठी साहब ने किसी से बिना पूछे किया। मैं आपको बताता हूँ, नजम सेठी साहब ने ये, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि उनका मिकी आर्थर से फ़ोन पे रब्ता है। उन्होंने कोई भी डिसीजन लेना होता है पहले मिकी आर्थर से पूछते हैं कि आप हमें मशवरा दीजिए, फिर वो ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो मिकी आर्थर की कहीं ना कहीं गुड बुक में है। शान मसूद आपको पता है डर्बेशायर की भी कैप्टनसी करते रहे शान मसूद, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे कैप्टन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। यही मिकी आर्थर अगर पाकिस्तान में होते तो शायद वो शान का नाम ना लेते, रिजवान का नाम लेते या किसी और प्लेयर का नाम लेते, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जितना शान को देखा हुआ है उस हिसाब से उन्होंने अच्छा नाम रिकमेंड किया। और जो बाबर ने बात की है, उन्होंने शाहिद अफरीदी साहब ने भी यही कहा था कि डर्बीशायर की परफॉर्मेंस के ऊपर, काउंटी की परफॉर्मेंस के ऊपर आप किसी प्लेयर को कैप्टन नहीं बना सकते। तो आज के जितने टॉपिक थे वो हमने आज कवर कर लिए हैं। बाबर कोई और टॉपिक है? बस मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को बजाएं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएं फॉलो करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।